अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देखेंगे। इसमें देखें, कह रहा है एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। देखिए, हमें साइकिल सिर्फ एक तादाद बताई गई है, आदमियों की तादाद और वक्त की तादाद दो दो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताने लगा, आसान तरीका आगे भी मैंने बताया था। हम इसको जो है वो 1 अगर कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले 1 से कर लेते हैं इसको। ठीक है, 25 आदमी कितनी साइकिल बनाते हैं? 100। ठीक है, तो 40 आदमी कितनी साइकिल बनाएंगे? आदमी बढ़ गए हैं, लिहाजा साइकिलें भी क्या होगी, वो क्या है, बढ़ जाएंगी। तो ये रास्त हो गई। ठीक है, अब दूसरी से इसको देखते हैं। 4 घंटे में साइकिलें बनती हैं 100, तो 3 घंटे में कितनी बनेगी? वक्त कम हो गया है, साइकिलें भी कम हो जाएंगी, ये भी क्या होगी, रास्त हो गई। ठीक है जी, अब क्या करेंगे कि पहले x लिखेंगे और उसके डिवाइड जो है वो 100 लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे 40/25 लिखेंगे, इसी तरह ज़रब 3/4 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है ये चूंकि 100 जो है वो डिवाइड कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको कटिंग करते हैं। 25 एकम 25 कर लें, या 4 एकम 4 और 25 चौका 100। 25 को 25 से काट दिया, लिहाजा 40 और 3 बच गए। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया 120, तो लिहाजा 120 साइकिलें जो है वो बनेंगी। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर जो है आगे हम 7 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। अब इसमें जो है वो देखिए, ये साइकिल थी, नीचे वाले सवाल में सिर्फ पंखे हैं और कोई फर्क नहीं है। आदमियों की जगह मशीनें आ गई हैं। ठीक है, और वक्त की जगह उसने दिनों की तादाद बता दी है। तो इसी को हम जो है वो बहुत ही आसान है, इसको भी जो है वो 1 पहले इससे करते हैं। 20 मशीनें पंखे बनाती हैं 560। ठीक है, तो 18 मशीनें कितने पंखे बनाएंगी? मशीनें हो गई कम, तो पंखे भी क्या हो जाएंगे, कम। तो ये हो जाएगी रास्त। अब ये जो है वो कह रहा है कि देखें, दूसरी को देखते हैं। 7 दिनों में पंखे बने 560, तो 12 दिनों में कितने बनेंगे? दिन जो है वो ज्यादा हो गए, पंखे भी ज्यादा हो जाएंगे, तो ये भी रास्त हो गई। ठीक है, अब उसी तरह रास्त हो तो नीचे वाली पहले लिखते हैं और ऊपर वाली बाद में। तो x/560 बराबर है 18/20 ज़रब 12/7। अब ये 560 जो है यहाँ तकसीम कर रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 18/20 ज़रब 12/7। तो अब इसकी कटिंग करते हैं, 0 को 0 से हम काट देते हैं, और 7 8 56, और इसको हम कटिंग करते हैं 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो हमारे पास बच गए 18 ज़रब 12 ज़रब 4। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 864, तो 864 पंखे जो है वो हमारा जवाब है। आगे सवाल नंबर हम करेंगे 8। 8वां सवाल है हमारा, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं और 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। यहाँ पर सूट जो है वो दिए गए हैं, दिन और मशीनें दी गई हैं। सेम वही सवाल है जो 7वां है, वहां पर सिर्फ क्या है कि पंखे बने हैं, यहाँ सूट बनने हैं, और कोई इसमें जो है वो फर्क नहीं है। तो इसको भी देखते हैं, पहले इसको जो है वो देख लें। 9 दिनों में 600 सूट बनते हैं, तो 12 दिनों में कितने बनेंगे? दिन बढ़ गए या सूट भी बढ़ जाएंगे, तो ये रास्त हो गया। अब दूसरे को देख लें।
20 मशीनें 600 सूट बनाती हैं, 18 मशीनें कितने सूट बनाएंगी? मशीनें कम हो गई हैं, सूट भी कम हो जाएंगे। ये ले जी। अब ये भी सेम है, x बटा 600 बराबर लिख लिया 12/9 ज़रब 18/20। अब इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो x बराबर है, ये 600 डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। और यहाँ 12 है, तो यह सिफर को सिफर से काट दिया, 2 एकम 2, 2 छिके 12। अब नीचे कटिंग कोई नहीं है, 6 को इससे ज़रब दो 12, और 12 को 60 से ज़रब दो तो 720। 720 सूट जो है वो जवाब है हमारा, ठीक है जी। अब इससे आगे जो है वो सवाल नंबर हम 9 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 9 जो है वो हमारा है कि अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा जो है वो है जनाब 18 दिन रहने 28 आदमियों का रहने का खर्चा 6,720 रुपये हो, तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने के लिए कितना खर्च आएगा। अब यहाँ पे खर्च जो है वो बताया गया एक आदमियों की तादाद और दिनों की तादाद है, यहाँ खर्चा सिर्फ है, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। 12 आदमियों का खर्चा 6,720 रुपये है, तो 8 आदमियों का खर्चा कितना होगा? आदमी कम हो गए, खर्चा भी कम हो जाएगा, तो ये रास्त हो गई। इसको देखते हैं, 28 दिनों का खर्चा है 6,720 रुपये, तो 14 दिनों का खर्चा कितना है? दिन हो गए कम, खर्चा भी कम हो जाएगा, ये भी रास्त हो, ठीक है। तो इसको जो है करेंगे x बटा 6,720 बराबर है 8/12 ज़रब 14/28। अब यहाँ x आ गया, बराबर कर लेंगे, और 8/12 ज़रब 14/28 मल्टीप्लाई 6,720। अब इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। कटिंग करने से आपका क्या होगा, 2 चौके 8 कर लो, 2 चौके 12 कर लो, ठीक है। 14 कब 14, 14 दूना 28 हो गया, ये कट हो गया। अब जो है वो इसको कटिंग करेंगे, 3 एकम 3 है, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 चौके 12, और सिफर का सिफर आ गया। तो ये जो है वो सारे कट हो गए हैं, और 2240 रुपये जो है वो खर्चा आ गया, ठीक है जी। अब हम सवाल नंबर जो है आगे देखते हैं 10। सवाल नंबर 10 जो है वो देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन का खर्चा जो है कह रहा है कि रहने के लिए 22,400 रुपये खर्च आता हो, तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा। अब ये देखें कि इसमें जो है खर्च दिया गया आदमी तादाद दिनों की, सेम वही सवाल है, कोई फर्क नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। आदमियों की तादाद कह रहे हैं 14 आदमी का खर्चा है 22,400, तो 7 आदमियों का कितना होगा? आदमी कम हो गए, खर्चा भी कम हो जाएगा, तो ये रास्त हो गया। दूसरा है 8 दिनों का खर्चा है 22,400 रुपये, 13 दिनों का खर्चा कितना होगा? दिन बढ़ गए, खर्चा भी बढ़ जाएगा, ये भी रास्त हो गई, ठीक है जी। अब ये देखें x बटा 22,400 बराबर है 7/14 ज़रब 13/8 हो जाएगा। x आ गया बराबर, और ये जनाब इधर तकसीम कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके 60/14 ज़रब 13/8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़रब 8, 8 से इसको तकसीम किया है हमने, ठीक है। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा 8 कम 8 और 11 22, 8 दूनी 16 24, 1400 से कट जाएगा ये जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 13 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो ये हो जाएगा 18,200 रुपये जो है वो इसका खर्चा आ जाएगा, ठीक है जी। ये 2 से जो है वो हमने इसको कटिंग की है, पहले 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सिफर सिफर, ठीक है। और फिर इससे 8 से किया, 8 एकम 8, 8 चौका 32, सिफर का सिफर आ गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह कटिंग हुई है। सवाल नंबर जो है वो हमारा है 11। सवाल नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि 14 गायें
63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं, 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें जो है वो खाएंगी। तो ये जो है वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, कह रहे हैं कि देखो पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। अब 18 दिनों में जो है वो 14 गायें जो है वो चारा खाती हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो दिन हो जाए 28, ठीक है, अब दिन हो गए 28, दिन बढ़ गए हैं तो गायें हो जाएंगी कम, तो ये हो जाएगा माकूस। क्या हो जाएगा? माकूस। अब दूसरा देख लेते हैं, 63 किलोग्राम चारा खाती हैं 14 गायें, तो 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी? चारा बढ़ गया, गाय की तादाद भी बढ़ जाएगी, ये रास्ता हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली जो है x बटा 14 बराबर आ जाएगा। अब ये चूंकि माकूस है तो पहले 18 को लिखना है, 18 बटा 28 ज़रब जो है 770 बटा 73 आ जाएगा। अब x ये 14 इधर तकसीम कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, 18 बटा 28 ज़रब 770 बटा 63। अब आपने क्या करना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, कटिंग कर लें आप, 2 दूनी 4 और 2 नए 18। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 7 63। इसी तरह जो है यहाँ पे हो जाएगी 7 एकम 7, 7 एकम 7 सिफर का सिफर, तो ये जो 110 गायें, ये 110 गायें जो है वो चारा जो है वो खाएंगी जी। कितना? 770 किलोग्राम चारा 110 गायें खाएंगी। ले जी, ये भी सवाल हल हो गया हमारा। अब सवाल नंबर जो है वो हमारा रह गया है 12वां सवाल जो है वो सिर्फ रह गया, सवाल नंबर 12वां सवाल जो है वो देखना पड़ेगा कहाँ पे, ये है 12वां सवाल। अब हम जो है वो करने जा रहे हैं, ये भी सेम ही है। ठीक है, सवाल नंबर 12 है, कह रहा है कि 15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करने में जो है, कह रहा है कि काम करते हुए 3000 जूस की बोतलें एक दिन में तैयार करते हैं। 18 कारीगर 6 घंटे रोजाना की बुनियाद पर रोजाना जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे? ये हमारा सवाल है। इसमें बोतलें दी गई हैं 1 और वक़्त और कारीगर 2-2 दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको पहले चेक कर लेते हैं। वक़्त है 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे में बोतलें बनी हैं 3000, तो 6 घंटे में कितनी? वक़्त हो गया कम तो बोतलें भी कम, तो ये रास्ता हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, 15 कारीगर 3000 बोतलें बनाते हैं, 18 कारीगर कितनी बनाएंगे? कारीगर हो गए ज्यादा, बोतलें भी ज्यादा हो जाएंगी, ये भी रास्ता होगी। अब ये देख, x बटा 3000 बराबर है 6 बटा 8 ज़रब 18 बटे 15, x आ गया बराबर, और ये 3000 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, 6 बटा 8 हो गया ज़रब 18 बटे 15 हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं कि 2 तिया 6, 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, 2 नए 18। ठीक है, और 2 एकम 2, और 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 सिफर सिफर, तो हमारे पास बच गए 3, 9 और 100। 3 27, 27 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2700 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2700 बोतलें जो है वो बनेंगी। तो ये स्टूडेंट जो है वो बकिया सवाल थे जो कि मैंने आपको जो है वो करवा दिए हैं। आप इनकी अच्छी तरह जो है वो प्रैक्टिस करें, और इसमें से लाजमी जो है 1 से 2 सवाल जो है, एक शॉर्ट में भी आ सकता है और एक लॉन्ग में भी जो है वो आता होता है सवाल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म जो है इससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह हाफिज़।